लोकसभा का भूगोल भी बदलने की तैयारी में है सरकार और लोकसभा का गणित भी बदलने की तैयारी में है 2029 के लिए। अब ये जो आपका 850 जो नंबर्स आ रहे हैं, इसमें सरकार ने इस बात का ख्याल रखा है कि जो रेशियो है रिप्रेजेंटेशन का वो न बिगड़े, वो चेंज नहीं होगा। तो वो साउथ चेंज को नहीं यानी होगा। कि आप अब एक सेकंड क्या में प्रॉब्लम यहीं है? पे मैं कह रहा हूं कि अभी अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यूपी की भागीदारी लोकसभा में अगर 15% है तो नई 850 के आंकड़े में भी यूपी की भागीदारी 15% ही 15% ही रहेगी। रहेगी। 15% ही रहेगी। इसी है। तरह तमिलनाडु की हिस्सेदारी अगर करीब करीब 8% है अभी मौजूदा लोकसभा में, तो बदलने के बाद भी जब 850 नंबर आप कर रहे हैं तब भी तमिलनाडु की भागीदारी 8% ही रहेगी, जो फॉर्मूला है, जो उसके फॉर्मूला आधार है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, साउथ की स्टेट्स विरोध क्यों कर रहे हैं? साउथ की स्टेट्स का कहना है, देखिए इसमें था कि अब जो महिला आरक्षण विधेयक लागू करने का जो एक क्लॉज था कि भविष्य में होने वाली पहली जनगणना, भविष्य में होने वाली पहली जनगणना को आधार माना जाएगा और उसी के आधार पे किया जाएगा ये। अब तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना और केरला जैसे स्टेट्स, इनको अगर आप देखिए तो अब तमिलनाडु का ही एग्जांपल एक मैं आपको देता हूं कि तमिलनाडु में एक लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन 18 लाख वोटर्स का है। ठीक है। यूपी में यही आंकड़ा जो है वो 25 लाख वोटर्स पे आ जाता है जो मौजूदा दौर है। तो अब तमिलनाडु जैसे स्टेट्स को डर क्या लग रहा है कि भाई हमने तो बाकी सारे मीन्स मोडियम को फॉलो करते हुए हमने इसको पॉपुलेशन कंट्रोल किया हुआ है और हमारा रिप्रेजेंट, अब उस आधार पे अगर आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वोटर्स के आधार पे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन तो कम हो जाएगा। हिंदी पट्टी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों के बढ़ जाएंगे। यानी कि जब केंद्र की राजनीति की बात होगी तो साउथ की जो प्रासंगिकता है वो और कम हो जाएगी, ये उन्हें डर है। उनको डर है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं दिख रहा। जबकि सरकार की तरफ से ये आश्वासन बार बार दिया जा रहा है, सोर्सेज भी कह रहे हैं, सरकार के मंत्री भी सामने आकर कह रहे हैं कि भाई सरकार की मंशा कोई ऐसी नहीं है कि हम रिप्रेजेंटेशन रेशियो में कोई छेड़छाड़ करें। रिप्रेजेंटेशन रेशियो बिल्कुल आपका अक्षुण्ण रहेगा, वैसे ही इंटैक्ट रहेगा। एक अंदर की खबर आपसे जानना चाहूंगी, आपकी बातचीत होती रहती है, सरकार अगर ये बिल लेकर आई है तो जैसा कि विपक्ष भी कह रहा है कि हमें बहुत कम वक्त दिया गया है समझने के लिए, सोचने के लिए, क्या सच में कम वक्त दिया गया है या सरकार ने विपक्ष के कुछ दलों के साथ पहले बातचीत कर ली है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि साउथ के कुछ दल विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या ये समझा पाएगी सरकार कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा इससे? देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। सरकार के कई मंत्री सामने आकर कह रहे हैं कि कोई रिप्रेजेंटेशन रेशियो में कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है। तो ये समझाना भी जरूरी होगा, लेकिन अब देखिए इसमें संविधान संशोधन के लिए आपको मैं बताऊं मेनका कि जो 3 बिल है उनमें से 3 में से सिर्फ एक बिल पे चाहिए, जो 131वां संशोधन विधेयक है वो 2/3 बहुमत मांगता है पास होने के लिए, क्योंकि वो संविधान संशोधन है। जो डिलिमिटेशन बिल है वो और जो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन अधिनियम है उसके लिए वो साधारण बहुमत से पास हो सकता है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है मेन का कि जो 2 फैक्टर्स हैं। सरकार कह रही है कि हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाला कि 50% हम सीट बढ़ा रहे हैं, उसी रेशियो में बढ़ेगा। आंकड़े अगर आप देख लीजिए कि यूपी में 80 है तो वो बढ़ के 120 हो जाएगी, महाराष्ट्र में अगर 48 है तो वो बढ़ के 72 हो जाएगी, बंगाल में अगर 42 है तो बढ़ के वो 63 हो जाएगी, बिहार में अगर 40 है तो बढ़ के 60 हो जाएगी। ये एक सरकार का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो अखबार भी छाप रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन दिक्कत जो एक आशंका है, जो बिटवीन द लाइंस लोग मतलब पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ने की कोशिश कर रही हैं कि अब अगर ये नहीं हुआ तो भाई तमिलनाडु के हिसाब से जो प्रपोज्ड है वो बढ़ना चाहिए 59, अगर नहीं बढ़ा 39 से बढ़ के वो 59, क्योंकि वो मैक्सिमम है, हो सकता है मैक्सिमम है। लेकिन अगर 2011 की जनगणना को अगर आधार मानते हैं आप तो वो बढ़ेगी कितनी, 49 होगी। ठीक है। ठीक इसी तरीके से यूपी में है। आप यूपी में अगर आप देखें कि अभी 80 है, लेकिन 2011 की जनगणना 2026 के पॉपुलेशन को अगर आधार मानते हैं तो वो 90 बढ़ेंगे। तमिलनाडु में अभी 39 है,
लेकिन अगर 2026 के पॉपुलेशन पे आप आते हैं तो वो घट के 31 हो जाएगी, घट जाएगी। और यही डर है इन्हें, इनको यही डर है। लेकिन ये तो तब होगा जब नई जनगणना के हिसाब से परिसीमन 2026 का जो पॉपुलेशन है उसके आधार पे रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बताया ना कि 18 लाख वोटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी को, एक एमपी को। अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो तमिलनाडु में घटेंगी। और 2011 की जनगणना पे अगर आप जा रही हैं तो वो आपको बढ़ के, जो अभी उनका 39 है, वो बढ़ के अगर बहुत होंगी तो 49 होंगी। लेकिन सरकार जो फॉर्मूला दे रही है उनको आश्वासन देने के लिए कि भाई आपकी बढ़ेंगी 59 हो सकती हैं, 57, 58, 59, इन तीन में से कोई तो एक यहाँ तो आंकड़े राहत पे की आ बात है सकता उनके लिए, ये राहत की बात है। लेकिन वो ये समझने की बात नहीं है। उनको लग रहा है कि भाई ये सरकार जो है अब स्ट्राइक रेट की बात पे